Hello everyone, in this video we will solve exercise 4.4 of chapter 4 rational numbers. Rational numbers as decimal numbers. रैशनल नंबर्स को आप डेसिमल्स की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हो. कैसे? सिंपली डिवाइड करके. देखो रैशनल नंबर क्या होता है? जो p बाय q फॉर्म में हो, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0. तो सिंपली क्या करके इनको डिवाइड करके आप इस रैशनल नंबर को क्या कर सकते हो? डेसिमल नंबर्स की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट देखो 5/16. 5/16 ये रैशनल नंबर है. आपने क्या करना है? इसको डेसिमल की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. तो आप क्या करोगे? ये जो 5 है इसको डिवाइड कर दोगे किससे? 16 से. 5 को आपने डिवाइड करना है किससे? 16 से. अब देखो यहाँ 5 तो 16 से छोटा है, राइट? तो ये तो जाएगा नहीं. इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? डेसिमल लेना पड़ेगा. यहाँ पॉइंट लगा के क्या करना पड़ेगा? 0 को राइट करना पड़ेगा. और फिर यहाँ भी हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा बिकॉज 5 जो था वो 16 से छोटा था, राइट? तो इसलिए हमने क्या करना पड़ा? यहाँ पॉइंट लगा के 0. अब ये क्या बन गया? 50. यहाँ 50 बन गया. अब 16 की टेबल में 50 से छोटा. 16 3 ज़ा 48, राइट? अब क्या करना पड़ेगा? इन्हें सब्ट्रैक्ट. 50 में से 48 गए 2. अब अगेन ये जो 2 है वो 16 से छोटा है. हमें फिर से एक 0 और लेनी पड़ेगी. अभी क्या बन गया? 20. नाउ 16 1 ज़ा 16. अभी क्या आ जाएगा? 20 में से 16 गए 4. 4 भी 16 से छोटा है तो मीन्स एक और 0 हमें लेनी पड़ेगी, राइट? अभी क्या बन गया? 40. 16 2 ज़ा 32. अब 40 में से 32 गए 8. अब 8 भी जो है वो 16 से छोटा है तो हमें एक और 0 लेनी पड़ेगी. नाउ 16 5 ज़ा 80. देखो डिवाइड कर दिया हमने. कंप्लीटली ये डिवाइड हो गया और डिवाइड करके क्या आ गया? 0.3125. देखो ये रैशनल नंबर था. हमने क्या कर दिया? इसको डेसिमल की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया. अब ये जो डेसिमल्स होते हैं ना ये भी 3 टाइप्स के हैं. हम देखते हैं. फर्स्ट में हमने क्या किया? 5/16 इसको डेसिमल में चेंज किया. नेक्स्ट में हम क्या करते हैं? नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 8/11 का. ठीक है, इसमें क्या करना है? 8 को 11 से डिवाइड, राइट? अब जैसे ये 8 है 11 से छोटा है, डेसिमल लगाना पड़ेगा और यहाँ भी डेसिमल. अब ये 80 हो गया तो 11 7 ज़ा 77, राइट? नाउ यहाँ जाएगा 3. अब 3 भी 11 से छोटा है तो एक और 0 लेनी पड़ेगी. 11 2 ज़ा 22. अब क्या जाएगा? 8 भी 11 से छोटा है, फिर से हमें 0 लेनी पड़ेगी. नाउ 11 7 ज़ा 77. अब क्या आ गया? 3 भी छोटा है तो हमें एक और 0 लेनी पड़ेगी. कितना आ गया? 22. फिर कितना आ गया? 8. अब देखो ये तो डिवाइड हो ही नहीं रहा कंप्लीटली. बार बार क्या आ रहा है? रिमाइंडर 8 फिर 3. अब देखो ये 8 है, मैं एक और 0 फिर से यहाँ लूंगी. अब ये 80 है, राइट? अब मैं फिर से क्या करूंगी? यहाँ 11 7 ज़ा 77. ये फिर से क्या आ गया? 3. ये रिमाइंडर 3 8 3 8 यही चलता रहेगा. अब यहाँ फिर से 30 बनेगा, फिर से 22 आएगा, फिर रिमाइंडर 8 आ जाएगा. देखो ये रिपीट कर रहा है ना, बार बार यही रिपीट कर रहा है. देखो 7 2 7 2 7 2 ये क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है. 7 2 फिर से 7 फिर 2 7 फिर 2. ये कभी भी एंड ही नहीं होगा. आप इसको कितनी मर्जी डिवीजन कर दो, बार बार यही बनेगा. 30 80 रिमाइंडर क्या बचते रहेंगे? 3 8 3 8 3 8. ये ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है? 8/11 का डेसिमल फॉर्म क्या आ गया? 0.727272 अप टू सो ऑन. ये अप टू सो ऑन का मीन्स क्या है? कि ये ऐसे ही चलता जाएगा. ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा. बार बार रिमाइंडर या तो 3 आएगा या फिर 8 आएगा. तो ये क्या हो रहा है? मतलब रिपीट हो रहे हैं. देखो यहाँ तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया था, मीन्स इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन थी वो टर्मिनेट हो गई थी. यहाँ 5 के बाद कुछ भी नहीं आया था. बट यहाँ देखो
ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट नहीं हुई। टर्मिनेट का मीन्स खत्म नहीं हुई, रुकी नहीं। यहाँ तो ये जो थी वो रुक गई क्योंकि रिमाइंडर ही 0 आ गया था। बट यहाँ देखो रिमाइंडर तो 0 आ ही नहीं रहा, कभी 3 आ रहा है, कभी 8 आ रहा है। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये चलती जाएगी। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रही है, ये खत्म नहीं हो रही है। और दूसरी चीज क्या है? ये रिपीट कर रही है 7 से। तो इन दोनों में डिफरेंस पता चला। ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये टर्मिनेट हो रही है। टर्मिनेट मीन्स फिनिश हो गई, खत्म हो गई। और ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये टर्मिनेट नहीं हो रही, ये ऐसे ही चलती जाएगी। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है? टर्मिनेटिंग। और ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है? नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट ये रिपीट भी तो कर रही है, रिपीट भी कर रही है ना। तो ये कैसी हुई? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है। जो नंबर्स p/q फॉर्म में होते हैं और उनकी डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेट हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, वो नंबर्स कैसे होते हैं? रैशनल नंबर्स। वो नंबर्स कैसे होते हैं? रैशनल नंबर्स। तो ये 5/16 और 8/11 ये दोनों कैसे हैं? रैशनल नंबर, बिकॉज इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट कर रही है और इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है? नॉन टर्मिनेटिंग तो है पर वो रिपीटिंग है। एक और फॉर्म होती है डेसिमल एक्सपेंशन की, लाइक 1.7320508071 अप टू सो ऑन। देखो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है क्या ये टर्मिनेट हो रही है? नहीं, ये तो अप टू सो ऑन चलती जा रही है, ये कहीं भी रुक नहीं रही है। ये कैसी है? नॉन टर्मिनेटिंग है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये डेसिमल एक्सपेंशन फिनिश नहीं हो रही। और दूसरा देखो, क्या इसमें कुछ भी रिपीट कर रहा है? रिपीट कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा ना। तो ये कैसी है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये टर्मिनेट भी नहीं कर रही और ये रिपीट भी नहीं कर रही। और जो डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेट करे ना ही रिपीट करे, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इरैशनल नंबर्स। क्या कहते हैं? इरैशनल नंबर्स। राइट। देखो रैशनल नंबर्स क्या होगा? जो नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेट हो जाए, मीन्स या तो फिनिश हो जाए, या फिर अगर वो टर्मिनेट नहीं हो रही तो वो रिपीट करे। जैसा हमने 8/11 में किया था, 727272। ये 72 जो है वो रिपीट कर रहा था। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन जिस भी नंबर की होगी वो नंबर कैसा होगा? रैशनल नंबर। बट यहाँ देखो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना तो ये टर्मिनेट हो रही है, ना तो ये फिनिश हो रही है, ना ही ये रिपीट कर रही है, ना तो टर्मिनेट कर रही है ना ही रिपीट कर रही है। तो ये नंबर कैसा होगा? इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर के और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि √2, स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है? 1.142135 अप टू सो ऑन। देखो ना तो ये टर्मिनेट कर रही है ना ही ये रिपीट कर रही है। तो ये कैसे नंबर्स हैं? इरैशनल नंबर। दूसरा क्या है? √3 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये भी क्या है? 1.7320500807। ये भी देखो ना तो ये कहीं टर्मिनेट कर रही है, कहीं स्टॉप नहीं हुई, फिनिश नहीं हुई, और ना ही ये रिपीट कर रही है। इसमें ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो बार बार रिपीट हो रहा हो। तो इट मीन्स ये कैसे नंबर्स हैं? इरैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स दोनों में डिफरेंस पता चला। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। देखो जिन नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेट हो जाए, मीन्स स्टॉप हो जाए, फिनिश हो जाए, टर्मिनेटिंग वाले क्या होते हैं? रैशनल। और अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है, मीन्स टर्मिनेट भी नहीं कर रही पर अगर वो रिपीट कर रही है, तो भी कैसे होंगे वो? रैशनल नंबर। बट ना तो वो टर्मिनेट करे ना ही वो रिपीट करे, तो वो कैसे नंबर्स होते हैं? इरैशनल नंबर्स। नाउ एक्सरसाइज 4.4 फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स एज डेसिमल्स। ये आपको रैशनल नंबर्स गिवन है, आपको क्या करना है? इनको डेसिमल की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। डेसिमल की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है मीन्स क्या करना है आपको? डिवाइड। फर्स्ट पार्ट में क्या है? 7/4
5। आपको क्या करना है, 7 को डिवाइड करना है किससे, 5 से। सो सीधा सॉल्यूशन, 7 को क्या करना है आपने, 5 से डिवाइड। 5 1 जा 5, 7 में से 5 गए 2। अब 2 तो 5 से छोटा है तो हमें डेसिमल लेना पड़ेगा। 20 बन गया, यहां भी डेसिमल। 5 4 जा 20। तो 7/5 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गई, 1.4। नेक्स्ट बी पार्ट, 77/4। 77 को क्या करना है आपने, 4 से डिवाइड। 4 1 जा 4, 3 और यहाँ क्या आ जाएगा 7, 4 9 जा 36। कितना आ जाएगा रिमाइंडर, 1। अब 1 तो 4 से छोटा है तो हमें डेसिमल लेना पड़ेगा। कितना हो गया 10 और यहाँ भी डेसिमल। 4 2 जा 8 डेसिमल, रिमाइंडर 2, फिर से 0 लेनी पड़ेगी। एंड 4 5 जा 20। क्या आ गई इसकी डेसिमल एक्सपेंशन, 19.25। नेक्स्ट सी पार्ट, -148/12। देखो ये माइनस है ना, इस माइनस को डेसिमल के आगे हम एज इट इज लगा देंगे। आपको डिवाइड क्या करना है, सिर्फ 148 को 12 से। ये जो माइनस है ये हम डेसिमल के आगे एज इट इज लगा देंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, 148 को 12 से डिवाइड। 12 1 जा 12, 4 - 2 2 एंड 8 एंड 12 2 जा 24। कितना आ गया 4। 4 12 से छोटा है तो हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, यहाँ भी पॉइंट। 12 3 जा 36। अगेन क्या आ जाएगा यहाँ 4, अगेन 0 लेनी पड़ेगी। 12 3 जा 36। देखो यहाँ फिर से रिमाइंडर कितना आ गया 4। अगर मैं एक और 0 लूंगी तो फिर अगेन 12 3 जा 36, फिर से रिमाइंडर क्या आ जाएगा 4। ये प्रोसेस चलता जाएगा। देखो रिमाइंडर 4 4 4 आता जाएगा, मींस ये 3 जो है वो रिपीट होता रहेगा। देखो अब मुझे बताओ, क्या ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, नहीं है, बिकॉज ये टर्मिनेट हो ही नहीं रहा, रिमाइंडर 0 आ ही नहीं रहा। रिमाइंडर तो हम कितनी बार भी करते जाएंगे ये 4 ही आएगा, चाहे आप जितनी बार इसको कर लो रिमाइंडर 4 रहेगा ही रहेगा। और यहाँ पे 3 जो है वो रिपीट करता ही रहेगा। तो ये कैसी डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग ये नहीं है, बट ये क्या कर रही है, रिपीट। तो ये कैसी है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये हो जाएगी 12.333 अप टू सो ऑन। इस सो ऑन का मतलब क्या है कि ये टर्मिनेट नहीं हो रही है, ये रिपीट कर रही है। और अगर कोई नंबर रिपीट करता है तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर बार लगा देते हैं, लाइक दिस 3। ये हमने 3 लगा दिया ना, 3 के ऊपर ये बार लगा दिया। इट मीन्स ये जो 3 है वो रिपीट करता जाएगा बार बार, राइट। तो हम इसको इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट डी पार्ट, -236/16। ये माइनस है तो ये डेसिमल के आगे माइनस आ जाएगा और आपको क्या करना है, सिर्फ 236 को 16 से डिवाइड। 16 1 जा 16, कितना आ जाएगा यहाँ 7 और यहाँ 6। 16 4 जा 64, क्या आ जाएगा यहाँ 12। 12 जो है 16 से छोटा है तो हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा, यहाँ भी डेसिमल। अब देखो किस पे जाएगा ये, 16 7 जा 112, क्या आ जाएगा रिमाइंडर 8। 8 भी 16 से छोटा है तो फिर से हमें 0 लेनी पड़ेगी। एंड 16 5 जा 80, कितना आ गया ये 14.75। देखो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये टर्मिनेट हो गई क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है, टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट ई पार्ट, 195/15। 15 1 जा 15, 9 में से 5 गए 4 5 45। 15 3 जा 45, कितना आ गया ये 13। नेक्स्ट एफ पार्ट, 5/9। 5 को डिवाइड करना है किससे, 9 से। देखो ये 5 जो है वो छोटा है 9 से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यही स्टार्टिंग में ही डेसिमल लगाना पड़ेगा और यहाँ भी डेसिमल। देखो हमें क्या करना होता है, जो न्यूमरेटर में होता है उसको डिवाइड करना होता है किससे, जो डिनोमिनेटर में होता है। मीन्स न्यूमरेटर में जो भी होगा उसे हमने अंदर रखना है और
डिनोमिनेटर में जो भी होगा उससे हमें डिवाइड करना है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। ये जो 5 है इसको हमें डिवाइड करना है तो ये अंदर आएगा, और ये जो 9 है इससे डिवाइड करना है तो ये यहाँ राइट करेंगे हम। अब देखो 50, 9 5 जा 45, फिर से क्या आ जाएगा ये 5, फिर से हमें 0 लेनी पड़ेगी, 50 आ गया, अगेन 9 5 जा 45, देखो फिर से 5 आ रहा है, फिर से हमने 0 ली, ये फिर से 5 आएगा, 9 5 जा फिर से 45। देखो रिमाइंडर जो है वो रिपीट कर रहा है, ये 5 जो है रिपीट करता जाएगा, और यहाँ से ये डेसिमल एक्सपेंशन भी है जो ये रिपीट करेगी, 5 5 5 अप टू सो ऑन। तो ये क्या हो जाएगा 0.555 अप टू सो ऑन। और ये जो 5 रिपीट कर रहा है हम इसके ऊपर क्या लगा सकते हैं, ये बार। इस बार का मीन्स क्या है कि ये जो 5 है वो रिपीट कर रहा है और अप टू सो ऑन ये चलता जाएगा, हमें नहीं पता ये कितने टाइम्स आएगा। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेसिमल एंड स्टेट वेदर इट इज रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। देखो आपने क्या करना है, ये जो डेसिमल फॉर्म आपको गिवन है आपको ये आइडेंटिफाई करनी है कि किस टाइप की है, ये टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, किस टाइप की है ये आपको आइडेंटिफाई करना है, और उस बेसिस पे आपको ये बताना है क्या ये रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर। फर्स्ट पार्ट देखो क्या है 18.65656565। देखो ये टर्मिनेट तो नहीं हो रही, इन 3 डॉट्स का मीन्स क्या है कि ये टर्मिनेट नहीं हो रही, ये अप टू सो ऑन चलती जाएगी। ठीक है, इससे हमें क्या पता चला कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये कैसी है, नॉन टर्मिनेटिंग। बट देखो 656565 रिपीट कर रहा है ना, तो ये कैसी हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होती है वो कैसा होता है, रैशनल नंबर। तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर, राइट। नेक्स्ट देखो 34.19, ये तो क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई। देखो 9 के बाद कुछ भी नहीं है, तो ये कैसी फॉर्म है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो क्या होता है, रैशनल नंबर। इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सो इट इज अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट देखो सी पार्ट 7.90651725034 देखो ये 3 डॉट्स हैं, इट मीन्स ये टर्मिनेट नहीं हो रही है, ये अप टू सो ऑन चलती जाएगी। क्या ये रिपीटिंग है, इसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, तो ये कैसी है, इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ना तो ये टर्मिनेट कर रही है ना ही ये रिपीट कर रही है। और जो टर्मिनेट भी नहीं करती, रिपीट भी नहीं करती, वो कैसा नंबर होता है, इरैशनल नंबर। तो ये क्या है, इट इज अ इरैशनल नंबर। अब क्या राइट करोगे, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सो इट इज अ इरैशनल नंबर। कैसा है ये, इरैशनल नंबर। नेक्स्ट देखो डी 72.95363636 अप टू सो ऑन, ये टर्मिनेट नहीं कर रही, कैसी है ये, नॉन टर्मिनेटिंग। बट देखो ये जो 363636 है ये रिपीट कर रहा है, तो ये क्या हो गई, इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग को क्या कहते हैं हम, रैशनल नंबर। सो यू विल राइट इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, सो इट इज अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट देखो ई 80.43, देखो ये तो टर्मिनेट हो गई, इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सो इट इज अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट देखो एफ पार्ट 195.102645410711 अब अप टू सो ऑन। देखो ये रिपीट कर रही है, नहीं। क्या ये टर्मिनेटिंग है, नहीं। इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, सो इट इज अ इरैशनल नंबर। नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स एज रैशनल नंबर्स। फर्स्ट में आपने क्या किया था, जो रैशनल नंबर्स आपको गिवन थे आपने उन्हें डेसिमल में चेंज किया था। बट थर्ड में क्या करना है आपको, डेसिमल फॉर्म गिवन है, आपने इसको किस में चेंज करना है, रैशनल नंबर्स में। सो सी द सॉल्यूशन 0.46। देखो पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट है ना, तो आपने क्या करना है, इसको बिना पॉइंट के राइट किया, बिना पॉइंट के क्या बन गया ये 46। अब देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो जब पॉइंट रिमूव करोगे तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 100। जितने डिजिट्स उतनी 0,
यहाँ 2 डिजिट्स थी तो कितनी जीरोस आएंगी, 2 जीरोस। अब ये हो गया रैशनल नंबर, देखो p बाई क्यू फॉर्म में हो गया, ये रैशनल नंबर बन गया। बट देखो 46 और 100 इन दोनों का कॉमन डिवाइजर है क्या, 2। मीन्स 46 और 100 किससे कैंसिल होते हैं, 2 से। जब 46 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 23, और जब 100 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 50। तो ये क्या हो गया, 23/50। तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या थी, 0.46, इसको हमने रैशनल में कन्वर्ट कर दिया तो क्या आ गया, 23/50। बी पार्ट -0.625। देखो ये जो माइनस है ये रैशनल नंबर के आगे एज इट इज आ जाएगा। अब इसको क्या करना है आपने, बिना डेसिमल के राइट, ये क्या हो जाएगा बिना डेसिमल के, -625। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, तो डेसिमल रिमूव करोगे तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएंगे, 3 जीरोस। अब देखो 625 और 1000 दोनों का कॉमन डिवाइजर क्या है, 5 है ना, कर दो इसको 5 से कैंसिल। जब इसको 5 से कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, 125, और इसको 5 से कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, 200। अभी भी ये दोनों किससे कैंसिल हो रहे हैं, 5 से। जब 125 को 5 से करोगे तो कितना आएगा, 25, और जब 200 को 5 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 40। अभी भी देखो 25 और 40 दोनों 5 से कैंसिल होते हैं, 5 5 25 एंड 5 8 40। क्या बन गया ये माइनस तो था ही, माइनस यहाँ क्या है डिनोमिनेटर में 8 और न्यूमरेटर में क्या है 5, तो ये क्या हो जाएगा -5/8। तो मीन्स इसका रैशनल नंबर क्या हो गया, -5/8। नेक्स्ट देखो सी पार्ट -6.66, -6.66 इसको हमने बिना डेसिमल के राइट किया, बिना डेसिमल के राइट करके क्या हो गया 666। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में 100। अब देखो 666 और 100 दोनों का कॉमन डिवाइजर क्या है, 2। कर दो इसको 2 से कैंसिल, कितना आ जाएगा 333, और 100 को जब करोगे तो कितना आ जाएगा 50। अब 333 और 50 इन दोनों का कोई कॉमन डिवाइजर है, नहीं है। इट मीन्स इसकी जो रैशनल नंबर हो गया वो क्या हो गया, -333/50। नेक्स्ट देखो डी पार्ट 72.8, इसको सबसे पहले हमें क्या करना है, बिना डेसिमल के राइट, 728। अब डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो सिर्फ क्या आएगा यहाँ 10। अब देखो ये किससे कैंसिल होते हैं, 2 से। जब 728 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 364, और जब 10 को करोगे तो कितना आ जाएगा 5। 10 को किससे किया, 2 से, कितना आया 5। 728 को भी हमने किससे किया, 2 से, कितना आ गया 364। अब दोनों को कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं है तो इसका रैशनल नंबर क्या हो गया 364/5। नेक्स्ट ई पार्ट 14.358, इसको हमने बिना डेसिमल के राइट कर लिया, कितना हो गया 14,358। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, तो कितनी जीरोस आ जाएंगी 3। अब ये किससे कैंसिल होते हैं, 2 से। कर दो 2 7 14, 2 1 2, 2 7 14 एंड 2 9 18, ये कितना आ जाएगा 500। अब इन दोनों का कोई कॉमन डिवाइजर है नहीं, इट मीन्स इसका रैशनल नंबर क्या हो गया 7179/500। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट 3 एग्जाम्पल्स ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। जो इर्रेशनल नंबर्स हैं आपने उनके 3 एग्जाम्पल्स देने हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिए थे, क्या, √2 इर्रेशनल नंबर है, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या थी 1.4142135 अप टू सो ऑन, ये 3। ऐसी √2 क्या है इर्रेशनल नंबर, सेम ऐसी सेकंड रैशनल नंबर क्या है √3। नेक्स्ट इर्रेशनल नंबर √5, √11, √13, ये सब क्या है इर्रेशनल नंबर। देखो ये क्या है 3, 5, 11, 13, ये प्राइम नंबर्स हैं। जब आप प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट करोगे तो वो क्या बनेगा इर्रेशनल नंबर्स। देखो √2, √3, √5, √11, √13, √17, ये सब क्या है इर्रेशनल नंबर्स। और आपको सिर्फ 3 ही एग्जाम्पल्स देने थे।